भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कल 26 मई का दिन है और कल एक दंत संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन उनके बताए गए उपाय को कर लेता है तो उनके जीवन में अगर धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कमी है, कोई कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या आपके जीवन में कोई ऐसा केस है या किसी के साथ केस चल रहा है, मतलब कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, आप लोग दिमाग से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और पैसे तो जा ही रहे हैं, और क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, कलेश करता है और घर में कभी खुशियां आ ही नहीं पा रही हैं। और अगर आपका जो बच्चा है वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम में चाहते हैं कि मेरे बच्चे का क्वालिफाई हो जाए, तो चिंता मत करिए भक्तों। कल के दिन अगर आप संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन अगर गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो सारी की सारी भोले बाबा और गणेश भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। जी हाँ भक्तों, तो चलिए चलते हैं कल के दिन गुरुदेव जी ने कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे थे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पहला उपाय है ये वही व्यक्ति करेगा जिसके जीवन काल में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। ठीक है भक्तों, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जिस व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है या जो बच्चा अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसका एग्जाम में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या जिस घर में बहुत ज्यादा धन की कमी है वो व्यक्ति, या अगर आपने दुकान शुरू की है, आपने बिजनेस शुरू किया, आपका जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, तो ये उपाय वही व्यक्ति करेगा। ठीक, इस चीज का आपको स्मरण रखना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या उसको एक बार आप लिख लें, उसके बाद चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो भक्तों, सबसे पहले तो इस उपाय में आपको चाहिए 5 ध्रुवा। जी हाँ भक्तों, ध्रुवा को मतलब दूब भी कहते हैं। जो दूब होती है जो गणेश भगवान को चढ़ती है, वही आपको कितनी ध्रुव लेनी है? 5 ध्रुवा ले लेनी है। उसके बाद आपको मोदक चाहिए जो आपको गणेश भगवान के सामने भोग के तौर पे लगाना है। तो मोदक ले लें आप। अगर वो मोदक आप घर पे बना रहे हैं या बाहर से लाए हैं तो कोई भी आप मोदक श्रद्धा अनुसार उस मोदक को चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान के ऊपर। ठीक, तो भक्तों सबसे पहले तो आपको करना यही है, ये 2 आपको सामग्री चाहिए। अब कल के दिन आपको सीधा चले जाना है गणेश भगवान के मंदिर पे। अब जब आप मंदिर पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट गणेश भगवान की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। तो भक्तों, आप जब 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, अब उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि जितने भी भक्त गए हैं आपने देखा होगा गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ होता है। ठीक, तो आप उनकी प्रतिमा में जो मूर्ति होगी आपको सामने दिख रही होगी, वहां पर आपको जो टूटा हुआ दांत है गणेश भगवान का, वहां पर आपको वो 5 ध्रुवा जो 5 दूब लेकर गए थे वो आपको भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के जगह पे आपको अर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जब आपने उस टूटे हुए दांत पे अर्पित किया तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम और गोत्र बताकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो मैंने समस्याएं बोली थी, वो सारी की सारी समस्याएं बताकर आपको अपनी मनोकामना भगवान गणेश के सामने रख देनी है। और उसके बाद जो मोदक लेकर गए थे आप, वो मोदक का भोग गणेश भगवान को लगा देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को कल के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसे ही मनोकामना भगवान गणेश आपकी जरूर पूरी करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो बहुत सुंदर सा उपाय है। यह है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आपको इसमें गणेश भगवान के नहीं, आपको जाना है कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। अब इस उपाय में आपको करना क्या क्या है और सामग्री क्या क्या चाहिए उसको एक बार आप लिख लें। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में होगा, और घर से भर के आपको जल लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब जो 5 कनेर का फूल होगा भक्तों, सबसे पहले आप 1 लोटा जल और 5 कनेर का फूल लेके कल के दिन आपको इस उपाय को करना कब है, तो ध्यान रहे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। जो पहला उपाय है वो भी आपको इसी समय पे करना है। ठीक, तो भक्तों, जब आप सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव के मंदिर में जब जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। ठीक, अब जब आप आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्त इस उपाय को करने के लिए गए हैं उनको करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए। ठीक, तो जो आपका मुख होगा आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है और शिवलिंग के सामने आपको आप खड़े हो जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 5 कनेर का फूल लेकर गए थे
वो 5 कनेर का फूल आपको चढ़ाने से पहले 1 लोटा जल पूरा का पूरा भगवान भोले बाबा पे अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित कर देंगे उसके बाद ही आपको फूल अर्पित करना है, ठीक। तो आपने वो 1 लोटा जल अर्पित कर दिया भगवान भोले बाबा पे, और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये आपको निरंतर जाप करते रहना है। और उसके बाद जब आप जल अर्पित कर देंगे तो जो 5 कनेर का फूल लेकर गए हैं वो महादेव के शिवलिंग पर 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है, ठीक है भक्तों। तो अब ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इसको कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि जैसे जैसे क्रमांक वाइज गुरुदेव जी ने बताया है कि जहां अर्पित करना है वैसे वैसे भी आपको ही अर्पित करना है। ये नहीं अपने हिसाब से आप कहीं भी अर्पित कर दें। तो सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करेंगे। कहां पर? शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहां पर आपको कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो दूसरा फूल अर्पित करना है वो करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। जी हाँ भक्तों, जो अशोक सुंदरी के स्थान है, जिन भक्तों को नहीं पता, वो दाहिने हाथ में विराजमान होती है। तो दूसरा कनेर का फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अब भक्तों जो तीसरा फूल होगा वो गणेश जी के स्थान पे आपको अर्पित करना है। अब ये गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, जो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, बाएं हाथ में होता है। जैसे दाहिने हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वैसे बाएं हाथ में आपको गणेश जी का स्थान मिलेगा, जिनका कल का बहुत ही शुभ दिन आता है, ठीक। अब जब आप गणेश जी के स्थान पे आपने तीसरा फूल कनेर का फूल अर्पित कर दिया, अब आपको जो चौथा फूल अर्पित करना है वो करना है कहाँ पर? हस्त कमल पे। हस्त कमल के बाद आपको जो 5वां फूल और अंतिम फूल है कनेर का, वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीकों से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है और क्रमांक वाइज करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना, उसकी भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो कट नहीं रहे, वो संकट सारे के सारे गणेश भगवान और भोले बाबा मिलकर आपके संकट खत्म करेंगे। तो भक्तों ये थे 2 उपाय। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि जो कल के दिन मतलब संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन आप मगर मात्र दूब ही आप अर्पित कर देते हैं भगवान गणेश को, तो भगवान गणेश आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलकर आ जानी है। तो भक्तों जैसे जैसे जितना मैं आपको दूब बता रहा हूँ उतना ही आपको दूब अर्पित करना है। जिस मनोकामना के लिए मैं बताऊंगा उस मनोकामना के लिए आपको अलग अलग तरीके के दूब अर्पित करना है, ठीक। तो चलिए जानते हैं कि इसमें गुरुदेव जी ने यह बताया है कि जिस किसी के माताएं के अगर वंश नहीं हो रहा है, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, कोई भी कारणवश, अगर वो मेडिकली प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, और जिस कारण से डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि अपनी वंश वृद्धि के लिए आपको गणेश चतुर्थी मतलब जो एकदंत संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है, कल के दिन आपको 11 दूब गणेश भगवान के, जहां से टूटा हुआ दांत मैंने बताया था ना आपको पहले वाले उपाय में, तो टूटे हुए दांत की जगह पे आपको 11 दूब रखना है। और जब आप दूब रखेंगे तो आपको वही अपनी मनोकामना भगवान गणेश को बोल देनी है और उसके बाद आपको मोदक का भोग लगा देना है। तो कितने दूब? 11 दूब आपको वंश वृद्धि के लिए करना है, ठीक। अगर आपको कोई कार्य अटका हुआ है, कोई केस चल रहा है या कोई भी कैसा भी कार्य हो, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कैसा भी कार्य हो, आप कार्य सिद्धि के लिए भगवान गणेश को कल के दिन 7 दूब अर्पित करेंगे। कितने? 7 दूब। वंश वृद्धि के लिए 11 दूब, कार्य सिद्धि के लिए आपको 7 दूब, जिस स्थान पे मैंने आपको बताया है जहां पर गणेश जी का जो दांत है वो टूटा हुआ, वहीं पर आपको अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद अगर जो आपका बच्चा एग्जाम में पास होने के लिए इस उपाय को करता है तो उसको कितने दूब करने हैं? 5 दूब। कोई भी एग्जाम, कितना भी बड़ा एग्जाम अगर कोई तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी पक्की है, तो बस आपको करना यही है कि आपको 5 दूब कल के दिन भगवान भोले बाबा के जहां पर टूटा हुआ दांत है वहां पर अर्पित कर देना है और मोदक का भोग लगा के आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले आना है। तो भक्तों ये थे उपाय जो गुरुदेव जी ने कल के दिन करने के लिए आपको बताए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं और इस उपाय को सुनते सुनते अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।